हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 5.1। इसका जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो ए बी सी है ये रियल नंबर्स होंगे, यानी कोई भी नंबर्स होंगे लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 10x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ए की जगह 10 है, बी की जगह 5 है, सी की जगह 13 है। एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल्स हैं। सिंगल सिंगल अगर आप अल्फ़ाबेटिकली देखें ए से जेड तक जो भी हैं उनको हम वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि एक्स और वाई ही यूज़ करें, आप यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। आगे आप देखेंगे एम, एन, जेड कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहेगा। ए बी सी रियल नंबर्स होंगे, 0 नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए आपको दो वेरिएबल हमेशा उसमें चाहिए और जो वेरिएबल आपको दिए जाएंगे उनका पावर हमेशा 1 होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा 2 होने चाहिए, यानी इसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो एक्स एंड वाई इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनके पावर हमेशा 1 होने चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर ये 7x होता, सिर्फ x होता, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते थे। बट यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया है, पावर यहाँ पर 2 है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ले लूँ, तो क्या हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं? यस, इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल ही हैं और दोनों का पावर सिंगल सिंगल देखें तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बिगर नंबर ले लूँ, जैसे 500x प्लस 1000y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, क्या हम इसको कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? यस, इसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल दिए गए हैं एक्स एंड वाई और दोनों का पावर 1 है, तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल करता है। इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। एक और ट्रिकी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अगर आपको एक्स वाई प्लस बी जेड दे दिया जाए इज इक्वल टू 0, तो क्या हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि देखो वेरिएबल्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कह सकते। अब आइए शुरू करते हैं 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, बाय यूजिंग वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको एक्स एंड वाई को यूज करते हुए 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म करना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज, पहले हमने क्या दिखा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट रहेगा, अब इस वाले फॉर्म में आपको लिखना है, ए बी सी की जगह हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर ले लो 2x प्लस 3y, यहाँ पर प्लस 10 लिया था, तो यहाँ पर हम 20 ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, 5x प्लस 13y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। फोर्थ में हम क्या करते हैं, दोनों जगह माइनस ले लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। और फिफ्थ वाला बना लेते हैं, 7x प्लस 12y माइनस इक्वल टू 0। तो हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। आप इस तरीके से कितने भी इक्वेशंस बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 पूछा था तो हमने 5 लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई, यानी x और y की जगह आप कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको प्लस करने पर आपको 7 मिले। तो यहाँ पर फर्स्ट हम ले सकते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6। x की जगह 1 और y की जगह 6, 1 प्लस 6 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। सेकंड, अगर मैं x की जगह 3 ले लेता हूँ, तो y की जगह मुझे क्या लेना होगा कि 7 बने 3 प्लस 4, तो आपका 7 आ जाएगा। आप इसी तरीके से माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे x अगर मैं -1 ले लूँ, तो y मुझे ऐसा क्या लेना होगा कि आपको 7 मिले। 8 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, तो यहाँ पर -1 रहेगा, यहाँ पर +8 रहेगा, -1 + 8, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो आपको 7 मिलेगा। एक और माइनस का एग्जांपल ले सकते हैं, अगर x मैं 10 ले लूँ, तो 10 में से माइनस करूँगा 3 को तो मुझे 7 मिलेगा, तो x 10 रहेगा और y -3 रहेगा। फिफ्थ वाला प्लस के साथ करते हैं, यहाँ पर अगर अब मैं 5 ले लेता हूँ, तो y मैं 2 ले सकता हूँ, 5 + 2 आपका 7 बन जाएगा। तो ये रहेगा आपका सेकंड वाले का सोल्यूशन। यहाँ पर ओनली 5 पूछा है, आप ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइड साइड में दिया है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है
और ये सेकंड वाली इक्वेशन है। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ सॉल्व करना है आपको। तो पहले हम लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे, और यहाँ पर है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक एलिमिनेशन मेथड है और सेकंड वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि जो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं, यहाँ पर x एंड y दिया है दोनों इक्वेशन में, ये जो वेरिएबल के साथ है कोएफिशिएंट, इस कोएफिशिएंट को हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर x एंड y सिंगल है, कुछ नहीं, यानी 1 1 है। यहाँ पर x के साथ 2 है और y के साथ यहाँ पर -5 है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके कि या तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाए या तो ये यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाए। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें मैं करूँगा मल्टीप्लाई 5 से। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, ठीक है। अब ये जो 1 है इक्वेशन, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो यहाँ पर है 5 और ये है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू वाई 5y, बीच में प्लस का साइन जैसा वैसे ही, इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को मैं ऐड करूँगा। ऐड क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर प्लस है। जब मैं ऐड करूँगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 3 हमें क्या मिली है? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस की साइन, यहाँ पर 2 प्लस 5 7x हो जाएगा, यहाँ पर -5, यहाँ पर +5, दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 0 आ जाएगा तो नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 20, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, जब मुझे x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर x सिंगल हो जाएगा, इज इक्वल टू 21, जैसा वैसे ही यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये डिवीजन में हो जाएगा। अब कैंसिल करो, 7 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 21, तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिला 3। अब ये जो x का वैल्यू मुझे मिला है, इसको मैं फर्स्ट या सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पर ये x 3 है, तो ये x की जगह मैं 3 पुट करूँगा और y का वैल्यू निकाल लूँगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये x की जगह 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y का वैल्यू निकालना है तो y को सिंगल कर दो, इज इक्वल टू 4 भी इधर रहेगा। अब ये +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और लास्ट में आंसर हम लिख सकते हैं 3, 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया, दोनों में से एक कोएफिशिएंट को कैंसिल किया, जो x का वैल्यू मिला उसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू निकाला, तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन मिल गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, पहले हम x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो है, इसमें हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा देखो, देयरफॉर x, जब x का वैल्यू निकालना है तो मुझे x को सिंगल करना पड़ेगा, तो x को मैं इधर सिंगल कर देता हूँ। यहाँ पर है 4 प्लस वाई है, इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो -y हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रहा है 4 माइनस वाई, तो ये इक्वेशन 3 हो गया आपका। अब क्या करना है, ये जो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई है, इसको मुझे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, 1 में मत करना है, क्योंकि 1 से ही हमने इसको निकाला है। तो लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। अब ये जो x है, x की जगह 4 माइनस वाई लिखना है, तो 2 जैसा है वैसे ही रहेगा, x की जगह आ जाएगा 4 माइनस वाई, फिर आगे का जो सेम वैसे ही लिखना है, -5y इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करो इसको, देयरफॉर 2 4 जा 8, माइनस का साइन, माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ये जो 2 है ये ब्रैकेट के साथ है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट पे ही अप्लाई होगा, इसके बाद -5y इज इक्वल टू 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे सॉल्व करो, देयरफॉर -2y माइनस 5y, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 माइनस 7y आ जाएगा। -7 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 5 बिगर है, तो -7y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये जो 8 है इसको यहीं रहने देते हैं, ये जो +1 है इसको ये साइड लेकर आ जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे 7y हो जाएगा, -7y है इज इक्वल टू के ये साइड आ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। सॉल्व करो, यहाँ पर 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा और यहाँ पर 7y जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं ना हम लोग, इज इक्वल टू के ये साइड है, या फिर एक स्टेप बढ़ा लो, 7 को ऐसे ही रखेंगे
और ये 7 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू वाई, दोनों कट करेंगे तो 1 मिलेगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1। अब ये जो y इज इक्वल टू 1 है, आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब y की जगह आपको 1 पुट करना है, तो x जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर y की जगह 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 x। अब x की वैल्यू निकालना है तो प्लस 1 को उधर भेज दो, तो ये 4 जैसा है वैसे ही, प्लस 1 है इधर आ जाएगा तो -1, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3। और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर 3, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। दोनों में आपको सेम ही आंसर मिलेगा, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों मेथड आपको आना चाहिए। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमें कोई भी मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कट हो जा रहा है। देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ऐड करना है तो प्लस का साइन। अब यहाँ पर 2 प्लस 3 5x प्लस वाई माइनस वाई, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये 10 है, यहाँ से आ जाएगा 5, 5 1 5 2 देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 मिला। अब ये 2 को हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में कर देते हैं क्योंकि प्लस है ना, इजी होगा, तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो। इक्वेशन 1 ये है। अब यहाँ पर 2 जैसा है वैसे ही रहेगा, x की जगह आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वाई को अकेले कर दो क्योंकि वाई का वैल्यू निकालना है, 5 जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस 4 है इज इक्वल टू के ये साइड आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 में से 4 जाएगा तो 1 मिलेगा। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, सेकंड इक्वेशन है। अब इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम कोएफिशिएंट को डिलीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर इजी क्या होगा, इक्वेशन 2 में हमें ये जो x दिया है यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, कुछ नहीं यानी 1 होता है, तो ये 3x हो जाएगा, तो इसको हम माइनस कर सकते हैं। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। जब मैं इक्वेशन 2 को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 3x माइनस 3 इंटू 3 9y इज इक्वल टू 3 8 ज़ा 24। ये मेरा इक्वेशन 3 बन जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट क्यों करूँगा, देखो यहाँ पर प्लस x, यहाँ पर प्लस 3x है, इसीलिए मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 से। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3, वी गेट, ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब माइनस करो, ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 4y मिलेगा, लेकिन यहाँ पर -4y लिखना पड़ेगा क्योंकि 9 बिगर है और उसके साथ में माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा कि -4y इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर पर मैं उसको भेज दूंगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये y इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 8 भी यहीं रहने दो, ये यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, पूरा -4 आ रहा है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। लिखो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। अब y की जगह -2 रहेगा तो 3x ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 y की जगह रहेगा -2 इज इक्वल टू 16। सॉल्व करो, 3x ऐसे ही रहेगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू 16। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 16 ऐसे ही रहेगा, प्लस 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू यहाँ पर 6 बचा, x का वैल्यू निकालना है तो 3 को इधर भेज दो, ये डिवीजन में हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। x यहाँ पर आपको 2 मिला, y -2 मिला था, तो लिखेंगे देयरफॉर 2, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए x को सिंगल करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू ये -3y है, वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 जैसे ऐसे ही प्लस 3y ऐसे आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन
3 बन गया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। नेक्स्ट स्टेप में लिखो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करेंगे, सेकंड में मत करना क्योंकि सेकंड से ही हमने इसको बनाया है, फर्स्ट में करेंगे इन इक्वेशन 1। तो अब x की जगह यहाँ पर 3, x की जगह रहेगा 8 प्लस 3y, आगे है माइनस 5y इज इक्वल टू 16। 3 8 ज़ा 24 प्लस 3 3 ज़ा 9y माइनस 5y इज इक्वल टू 16। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4y मिलेगा इज इक्वल टू 16 भी ऐसे ही, ये प्लस 24 है इधर आएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर, 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस 8 डालना पड़ेगा क्योंकि 24 बिगर नंबर है। अब y का वैल्यू निकालना है तो माइनस 8 इधर ही रहेगा, 4 इधर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। लिखो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, जो हमने इक्वेशन 3 बनाया था ये वाला इक्वेशन, इसी में हम y की जगह -2 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 3, y यहाँ पर है तो y की जगह आ जाएगा -2। सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 8, 3 2 ज़ा 6, लेकिन -6 रहेगा क्योंकि माइनस का साइन भी है साथ में, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 2। और लास्ट में फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर 2 -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दोनों में आपको सेम आंसर मिलेगा, अब आपके ऊपर चॉइस है जो भी मेथड आप फॉलो करना चाहें। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है। 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105, ये सेकंड इक्वेशन है। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा, तो ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है इसको हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x को उधर भेज दूँ तो ये x प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे 2y मिला, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम इसको ले रहे हैं 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105, यह हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 2, है ना, सेकेंड इक्वेशन ये है हमारा। तो अब x की जगह 2y पुट कर देंगे, 10 x की जगह रहेगा 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 105। सॉल्व करो, 10 2 ज़ा 20y प्लस 15y इज इक्वल टू 105, तो आपको क्या मिलेगा 10 प्लस 15 35y इज इक्वल टू 105। y का वैल्यू निकालना है तो 35 को उधर भेज दो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। इसको अगर आप कट करेंगे तो 35 3 होता है 105, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 3। आप 5 के टेबल से भी कट करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो अब y का वैल्यू हमें 3 मिल गया। लिखो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में ही पुट कर लो क्योंकि देखो 1 सिंपल है। अब y की जगह आपको 3 लिखना है, तो x इज इक्वल टू 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, y की जगह आ जाएगा 3, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 2 3 ज़ा 6। फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x क्या है यहाँ पर 6 और y यहाँ पर मिला 3, तो 6,3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो इसको। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट इक्वेशन ये दी है, सेकंड इक्वेशन ये दी गई है, तो अब यहाँ पर हम x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। ये हमारा इक्वेशन 1 रहेगा। अब इसको हम इक्वेशन 2 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 आपको दिया है, पहले x का वैल्यू निकाल लो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11, ये माइनस 5y है इधर आ जाएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, ये आपका बन गया इक्वेशन 2। अब x का वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करो और y का निकालो। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 11 प्लस 5y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, ठीक है, तो 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह 11 प्लस 5y, फिर आ जाएगा प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर 2 11 ज़ा 22 प्लस 2 5 ज़ा 10y प्लस आगे का जो भी टर्म दिया गया है उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिख दो। अब आगे सॉल्व करो, 10 प्लस 3 कितना होगा 13y, 22 प्लस 4 26 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 13y को इधर ही रखो, इज इक्वल टू इसको जब उधर भेजेंगे तो ये -26 हो जाएगा, इधर प्लस में था इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आप कट कर सकते हैं, देखो 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा -2। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे बताओ, कौन सा वाला इजी है, इक्वेशन 2 में ही कर लेते हैं ना, इजी है। तो इक्वेशन 2 ये आपका है, x इज इक्वल टू 11 प्लस 5, y की जगह आ जाएगा -2। सॉल्व करो आगे,
11 जैसा वैसे ही रहेगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपको। फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, x मिला आपको 1 और y मिला -2, तो 1 कॉमा -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो। अब इसका एलिमिनेशन मेथड आप खुद ट्राई कीजिए होमवर्क में और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको सही आया या नहीं। लास्ट 6th वाला क्वेश्चन आपको दिया है 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, ये सेकंड इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को भी हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, ये आपका है इक्वेशन 1। अब इसको हम इक्वेशन 2 बनाएंगे, लेकिन पहले हम x या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो y सिंगल है, तो y का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो y को सिंगल कर दो, y इज इक्वल टू 22 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। ये आपका बन गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 22 माइनस 3x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, 2x जैसा है वैसे ही रहेगा, -7 y की जगह आ जाएगा 22 माइनस 3x, आगे है इज इक्वल टू 7। देयरफॉर सॉल्व करो, 2x जैसा है वैसे ही रहने दो, -7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 154 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21x इज इक्वल टू 7। समझा? अब यहाँ पर देखो 2x, यहाँ पर 21x, तो यहाँ पर प्लस कर सकते हैं हम, 23 हो जाएगा। ये -154 है, इज इक्वल टू के वो साइड भेज दो इसको, तो 7 जैसा है वैसे ही रहेगा, ये बन जाएगा माइनस का प्लस 154। 7 प्लस 154 161 होता है। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो हमें 23 को इधर लाना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 23 1 ज़ा 23 7 ज़ा आपको मिलेगा 161, तो x का वैल्यू आपको मिला 7। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, किस में करेंगे बताओ, कौन सी वाली इक्वेशन सिंपल दिख रही है, इक्वेशन 2 सिंपल है ना, तो इक्वेशन 2 में ही कर दो। y इज इक्वल टू 22 माइनस 3, x की जगह आ जाएगा 7। सॉल्व करो, 22 3 7 ज़ा 21, माइनस बीच में है, तो 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर लिखेंगे, x आपको क्या मिला 7, तो 7 कॉमा y आपको मिला 1, 7 कॉमा 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो इसको। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट होता है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।